मेरे को अवार्ड मिला। इशिका जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये इस बार फिर दोबारा जो टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है नेशनल फेडरेशन के द्वारा, तो उसने इस बार फिर हमें पहला पुरस्कार दक्षता के अंदर यानी हमने उत्कृष्ट तरीके से बड़े अच्छे तरीके से मिलकर संचालन किया है, जिसके कारण टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड के अंदर जो हरियाणा में कोऑपरेटिव शुगर मिले हैं उसमें सबसे पहला हमें इस बार दक्षता के फर्स्ट प्राइज मिला है। और इस बार की बात करें तो कितना हुआ? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले शेयर कर रहा था, तो इस बार ओवरऑल पूरे अगर मैं देश की बात करूं तो कहीं ना कहीं इस बार शुगर प्रोडक्शन के अंदर और शुगर के जो क्रॉप है उसके अंदर डिक्लाइन आया है, जिसके अंदर कम हुआ है, लेकिन बावजूद उसके हम लोगों ने लगभग 44,50,000 क्विंटल गन्ना क्रश किया गया है और उम्मीद है कि हम आने वाले 4-5 दिनों में जो हमारा लक्ष्य है, जो आंकड़ा है 50 लाख क्विंटल गन्ना का, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूं तो लगभग 4,08,000 क्विंटल हम लोगों ने चीनी का उत्पादन किया है और ये पिछली बार के मुकाबले ही है और लगभग 9.41 हमारी जो रिकवरी है वो अभी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इस रिकवरी को और ऊपर बढ़ाएंगे और बेहतर काम हम लोग कर रहे हैं। ये 45-46 लाख था और अब हमारा 44,50,000 है, तो कोई ज़्यादा मार्क डिफरेंस लास्ट है और इस बार नहीं है, लेकिन जब मिल बंद होगी तो हम जो आंकड़ों को एक बार समीक्षा करके बता सकते हैं कि कितना कम हमारा जो वो था। जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं पूरे देश भर के अंदर इस बार फसल या शुगर प्रोडक्शन की बात करूं तो 18 से 19% कम है। शुगर किसानों की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं यहाँ किसानों को दी जाती देखिए, हम लोगों ने जैसे किसानों की सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो ऑनलाइन टोकन सिस्टम है, किसान अब भाई जो भी आते हैं हमारे, वो गन्ना लेके आते हैं तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि किस समय उनकी ट्रॉली पे खाली हो जाएगी और वो हाथ के हाथ वापस जा सकते हैं। जो पहले जो समय 4 से 5 घंटे किसानों को लगा करते थे, अब वो हमने बढ़कर न्यूनतम कर दिया है। किसान आते हैं, अपना ट्रॉली करते हैं, तो लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर वो मिल प्रांगण से अपना ट्रॉली वापस लेके खाली ट्रॉली जा सकते हैं। तो ये हमने बड़े स्ट्रीमलाइन कर दिया ऑनलाइन होने के कारण। और और अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो हमारे यहाँ पर किसान कैंटीन है, हमारे यहाँ पर गेस्ट हाउस है जहाँ पर किसान विश्राम कर सकते हैं और पौष्टिक और स्वच्छ खाना अटल कैंटीन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अंदर आप यहाँ पर जो चलती है सीजन के दौरान, उसके अंदर पेट भर खाना खा सकते हैं और बहुत ही सब्सिडाइज, बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर खा सकते हैं। है? आपको पर्ची कैसे दी जाती है? टोकन सिस्टम क्या है? जी, ये हमारा एक कैलेंडर सिस्टम बना होता है शिखा जी, और उसी के माध्यम से हम लोग किसानों को ऑनलाइन वो टोकन सिस्टम है जिसमें किसान खुद अपना देख के यार्ड की पोजीशन देख के ऐप के द्वारा ये संचालित की जाती है। तो ऐप के अंदर रियल टाइम के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सी कितनी देर में उनका गन्ना आ सकता है, तो उसी हिसाब से अब जैसे मिल अपने पूरे आखिरी दौर के अंदर मैं ये कहूँ, क्योंकि गन्ना ऑलमोस्ट ऑल हमने जो कैपेसिटी है उसके बिल्कुल नियर है और आने वाले 10 तारीख तक मुझे लगता है कि हम लोग अपना जो आंकड़ा छू लेंगे और मिल बंद हो सकती है। अगर हम बात करें तो अमाउंट की क्या सुविधा है किसानों की बात करें तो? देखिए, मैं फिर दोबारा इसमें बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल की का तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हम लोगों ने 90% की जो पेमेंट है किसानों को, मतलब आप ये मान के चलिए कि हमने विद इन जो हमारे पैरामीटर्स हैं, सबसे उत्कृष्ट पैरामीटर्स होते हुए हमने सबसे ज्यादा पेमेंट किसानों को उनके खातों में की हुई है। लास्ट देखिए इशिका जी, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चीनी बनाने के अलावा हम लोग, हमारे यहाँ पर कोजन प्लांट भी है, लगभग 18 मेगावाट का कोजन प्लांट है और अब तक जो चीनी है उसके के अलावा हम लोग जो विद्युत है, जो बिजली है, वो 3 करोड़ 26 लाख यूनिट हम लोग बिजली एक्सपोर्ट कर चुके हैं और हमारे जो बिजली के या विद्युत के जो रेट हैं वो भी काफी अच्छे हैं। लगभग 6 रुपये 35 पैसे के हिसाब से हम लोग जो यूएचपी विन है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पर मैं आपके माध्यम से मैं किसान भाइयों को भी अपील करूंगा कि अगर वो ताजा और स्वच्छ गन्ना लेके आएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग और रिकवरी को ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आपका नाम और डेस्टिनेशन? मैं राजीव प्रसाद और मैनेजिंग डायरेक्टर हूं करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल।